हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हम कंप्लीट टॉपिक करा रहे थे उसकी आज पार्ट फोर्थ या क्लास फोर्थ कह सकते हैं। तो पार्ट 3 तक हमने सीख लिया सारा बेसिक्स। आज से हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज में भी आएंगे, बहुत से क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में, पार्टनरशिप में, एजेस में और भी अलग अलग टॉपिक्स में भी आते हैं। यहाँ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो डेफिनेटली या कह सकते हैं ना बहुत ही क्लियरली सिर्फ और सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही हो सकते हैं। हम उन्हें करेंगे। इसके बाद जब हम उन टॉपिक्स पर जाएंगे, जैसे परसेंटेज में जाएंगे तो परसेंटेज वाले वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के उनको सॉल्व कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस वाले सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह हर जगह यूज़ कर लेंगे। अभी हम सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा है तो आप प्रीवियस के 3 लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को करिए। तो ओवरऑल 50 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD इन द प्रपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है, कुछ पैसा है, उसको ABCD में बांटा गया है 5:2:4:3 में। फिर लिखा है इफ C गेट्स 1000 रुपीज़ मोर देन D, तो D से C को 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा मिल रहा है? देखिए रेशियो है, एक कॉन्टिन्यूस रेशियो है, 5, 2 और 4 और 3, मतलब ये चारों ही एक ना एक रेशियो में है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही हमारे क्वेश्चन का भी डिफरेंस होगा। तो उसमें बस वही आपको इक्वेट कराना है। अब देखिए हमारे रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, D से C पे 1 का। भाई C D से कितना बड़ा है? +1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बड़ा है? 1000 ज़्यादा है। तो +1 = 1000। ये आपको समझ में आ गया? तो पूछा जा रहा है B की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर 1 की वैल्यू आ गई 1000 तो B कितना है? B 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2000। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो हमें समझ, आप मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, और कन्फ्यूजन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है प्रोपोर्शन निकालना है। 0.75:x दिया गया है, 0.75:x। तो रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन x भी, विच इज इक्वल टू 5:8, इसको 5/8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 0.75/5। पॉइंट है ये, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा? 100। देखिए 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया? 6/5। पर ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सारे पॉइंट में है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 5 1.2। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दिया गया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर का सम है। वहाँ 3 नंबर मान लेते A B C हैं, तो A + B + C इनका सम कितना है? 98। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, अच्छा A:B, ठीक है, A:B दिया गया आपको है 2:3। एंड दैट ऑफ सेकेंड टू थर्ड, मतलब सेकेंड से थर्ड का रेशियो कितना है? 5:8। मतलब B:C कितना दिया गया है? 5:8। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब B की 2 वैल्यू आ गई बस इनको ही बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 3 और 5 है, इनको क्या करते हैं? 15 बना लेते हैं। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दो और 3 को यहाँ करा दो। तो 5 2 × 10, A की वैल्यू 10 हो गई, B की वैल्यू 15 हो जाएगी और C की वैल्यू 3 8 × 24। ठीक है, तो A:B:C आपका आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है? आपको सेकेंड नंबर निकालना। ठीक है, देखिए A:B:C आ गया और हमको टोटल की वैल्यू पता है। तो जब टोटल की वैल्यू यहाँ भी निकाल लेते हैं हम। रेशियो में टोटल कितना आएगा भाई? 24 + 15, 24 + 15 कितना हो जाएगा? 39, और 39 + 10 49। तो हमारे रेशियो की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 49। इसे कह सकते हैं हम कि हमारे अकॉर्डिंग 49, हमारे अकॉर्डिंग 49, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 98। तो हमारा 1 क्वेश्चन के 2 के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब 1 की वैल्यू, हमारे 1 की वैल्यू क्वेश्चन के 2 के बराबर है। तो सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 15। तो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? रियल वैल्यू 15 × 2, तो कितना हो जाएगा? 30 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्या लिखा है भाई, ये दिया गया P:Q दिया गया आपको है 8:15। ठीक है, फिर Q:R दिया गया 3:2, Q:R दिया गया है 3:2। फिर वही चीज़ देखिए, Q के 2 रेशियो आ रहे हैं, दोनों को इक्वल करा लीजिए। ये 15 है
इसको 15 बना लेते हैं, यहाँ कराते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो अब क्या हो जाएगा, P तो 8 रहेगा, Q 15 बन जाएगा और R कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 8:15:10 हो जाएगा आपका P/Q/R की वैल्यू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, अब जरा और ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा और हम पेन भी चेंज कर लें। फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ रेशियो 7 and 13 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। देखिए एक रेशियो का टर्म दिया गया 7 और 13, इसको कह रहा है इसमें क्या ऐड करें कि जो टर्म है ये बन जाए 2:3। एक बेसिक तरीका इसका होता है कि मान ले कि पहला नंबर है 7, तो उसको मान लेते हैं 7x, दूसरे को मान लेते हैं 13x। अब क्या कह रहा है कि 7x में भी कुछ ऐड करना है और 13x में भी कुछ ऐड करना है, ठीक है, इससे नंबर क्या बन जाए 2:3। तो आप मान लीजिए क्या ऐड करा जाए, आपको मान लीजिए y ऐड करें दोनों में ही, ठीक है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बहुत लंबा बढ़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक नंबर आपको दिया गया 7 और 13, तो उसको लिख लीजिए, दोनों में ऐड करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो y ऐड करा दीजिए इक्वल टू 2/3 और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आप जान जाएंगे क्या ऐड करना है। पर हम ये सब नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वेश्चंस किस तरह कराए जाते हैं ये समझिए। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो 7 and 13 टू मेक इट इक्वल टू 2:3। मतलब आपको कुछ 7 में भी ऐड करना है, वही सेम चीज़ आपको 13 में भी ऐड करनी है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद जो नया रेशियो हो गया हो जाए 2:3। तो पहली बात तो इस वाले रेशियो का और इस रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। भाई अगर आप सेम नंबर ऐड करेंगे तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। यहाँ कितना आ रहा है, 7 से 2 जाने पे 5 आ रहा है, वही माइनस का आ रहा है, हमें तो प्लस करना था तो यहाँ तो माइनस हो रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, 10 आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है आपको, जैसे अगर कोई दो रेशियो दिए गए हैं, जैसे यही रेशियो है जिसको होना चाहिए था इक्वल गैप में, पर ये है नहीं भाई, ये 7 से कुछ ना कुछ इनका इक्वल गैप होना चाहिए था। मान लीजिए अगर 5 ही 5 होता तो यहाँ 7 + 5 अगर होता तो इनको होना चाहिए था 12, ऐसे इसको +5 कर देते तो इसको होना चाहिए था 18। तो क्योंकि लिखा है ना कि दोनों नंबर में ऐड करना है, तो हम मान लिया कि अगर +5 भी ऐड करते तब भी दोनों तरफ जो रेशियो है वो उनका गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए था। गैप कैसे आता है, इसके और इनको सब्ट्रैक्ट करके, इनको सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन हमारा गैप तो अनइक्वल है। यहाँ 7 से 2 कितना आ रहा है, -5, और 13 से 3 कितना आ रहा है, -10। तो ऐसे रेशियो को गैप इक्वल कराने के लिए क्या करते हैं उसको समझिए। तो पहले थोड़ा रफ कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह भर गई इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ऊपर वाले रेशियो 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 और 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का। इस 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का, भाई 1 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो इस 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे। अच्छा 1 का मल्टीप्लाई हम 7/13 में कराएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो 7/13 ऐसे ही रहेगा। 1 मिनट इसको रफ कर दें, तो 7/13 तो ऐसे ही आ गया। लेकिन जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना हो गया, 6 2 जा 6 का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। अब देखिए गैप बराबर हो गया, प्लस का 5 और प्लस का 5, तो हम क्या ऐड कराते, 5। हम 5 ऐड करा देते तो रेशियो हमारा क्या हो जाए 2:3। पर आप कहोगे यहाँ तो 12:18 बनना है, हमें तो 2:3 ऐड करना था। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 ही है ये। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया कि हमें क्या ऐड करना था, प्लस का 5। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कभी भी दो रेशियो इस तरह के दिए जाएं जहाँ पे उनका गैप अनइक्वल हो। हम मान लेते हैं एक रेशियो दिया गया 5:4, कहा जा रहा है कि हम दोनों साइड +1 ऐड कराएंगे और हमारा रेशियो बन जाएगा 6:7, ठीक है। और जो ऐड कराना है वो दोनों साइड इक्वल चीज़ ऐड करानी है, इधर ही +x ऐड कराना है, इधर ही +x। लेकिन क्या हमारा रेशियो इक्वल आ रहा है, देखिए 5 6 1 का डिफरेंस है, पर 4 से 7 3 का डिफरेंस है, तो कहाँ हमने बराबर बराबर ऐड कराया। तो इसमें क्या करेंगे, 5 - 4 ये 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई 1 का कराइए, और 6 से 7 का यहाँ भी 1 का करा दीजिए। अभी भी क्या है भाई, अभी भी नहीं इक्वल आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमने कुछ कर लिया तो गड़बड़, क्योंकि हमने अपने मन से बनाया है तो ये हो गया थोड़ा सा गलत। तो आगे देखिए, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई। हाँ, तो गड़बड़ी क्या करी हमने, इसको लेने जाइए। देखिए हमने ले लिया एक नंबर 5:4, मतलब पहला नंबर बड़ा दूसरा नंबर छोटा, और यहाँ हमने क्या ले लिया 6:7,
पहला नंबर बड़ा, दूसरा पहला छोटा, दूसरा बड़ा, तो ये क्या हो गया, इन अनइक्वल रेशियो हो गया। तो ये हमारा इसलिए यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर पाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखते हैं, यहीं पे अपने आप से फिर से फॉर्म करके फिर देखते हैं। तो हम लेते हैं एक नंबर 2:5, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं 5:6। अब जरा इसको इक्वल करा देखते हैं। अच्छा देखिए अभी कितना गैप है, इधर +1 का गैप है, इधर +3 का है, इधर 3 का गैप है, ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए नीचे, और नीचे कितने का है, 1 का। देखिए आता है 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। देखिए आ गया, 2 से कितना आया, +13 इक्वल हो गया, 5 से 18 +13। तो इस तरह रेशियो को इक्वल कराना है और सीख लीजिए, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये क्या दिया गया, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 15 एंड 19। फिर टर्म्स दे दिए गए हैं 15 और 19, जिनसे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे क्या बन जाए, ये 3:4 बन जाए। ठीक है, ये भी टर्म्स हैं 15:19। कुछ घटाना है, जो घटाना है बराबर घटाना, -x इधर भी करना है, इधर भी करना है। अगर सेम चीज़ घटानी है तो इनके बीच का जो डिफरेंस वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, 15 - 3 कितना है, 12। इधर कितना है, 19 - 4, 19 - 4 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो भाई इधर तो देखिए, इधर 5 आ रहा है, इधर 12 आ रहा है, तो दो अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, तो इन्हें फिर इक्वल कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे समझ लेते हैं। 15:19, 3:4, कितने गैप है यहाँ पे, 1 का, तो ऊपर कितने मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 1 का। ठीक, ऊपर कितने गैप है, 15 और 19 के बीच में 4 का, तो क्या करेंगे, नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या बन जाएगा अब ये 15:19, 12:16। देखिए कितने गैप आ गया, -3 हो गया, इक्वल गैप हो गया। तो क्या सब्ट्रैक्ट कराएंगे हम ऊपर वाले से नीचे में 3 को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12:16 आ गया है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 3:4 बन जाएगा। तो आपके आंसर के अकॉर्डिंग भी हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ दिया गया 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 and 5। अच्छा देखिए 2 नंबर है, उनका रेशियो दिया गया 3:5। ठीक है, इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ देन रेशियो बिकम्स 12:13। अगर इन दोनों से ही 9 घटाया जाए, 9 इधर भी घटाया जाए और 9 इधर भी घटाया जाए, तो जो नंबर है वो कितना बन जाएगा, रेशियो कितना बन जाएगा, 12:23। देखें अच्छा इक्वल घटाया गया हो तो हमारा गैप भी इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ कितना गैप है, यहाँ पे है प्लस का 9 और यहाँ कितना है, प्लस का 18। तो गैप तो अनइक्वल है। इसको पहले फिर हम बराबर कर लेते हैं और बस हमारा इक्वेट कर लेंगे इसको। फिर से लिख लेते हैं इसको एक बार, 3 5 12 23। कितने डिफरेंस है, 2 का, तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2। इधर कितने का है, 11 का। 12 23 में कितने का डिफरेंस है, 11 का, यहाँ करा दीजिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 33 55 24 46। कितना घटाया जा रहा है भाई, माइनस का 9। देखिए -9 घटाया जा रहा है, क्वेश्चन में भी -9 घटाया गया था। तो मतलब जो हमने जो एक वैल्यू ले ली है ये बराबर है, हमारा -9 उनके 9 के बराबर हो गया। मतलब घटाया जा रहा है ना, तो आपको माइनस नहीं ध्यान देना, सिर्फ आपको 9 देखना है। तो हमारे 9 और आंसर में भी दिया गया कि 9 घटाया गया है, तो मतलब 9 जो हमारा आ रहा है ये तो रेशियो गैप में आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन का 9 आ रहा है ये परफेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो 9 की वैल्यू 9 होगी, मतलब 1 की वैल्यू 1 होगी, तो सारे नंबर एज यूजुअल ही रहेंगे। ठीक है, अब नंबर क्या होगा भाई, 33 और 55। बी इज द राइट आंसर। अभी जो इसको 9 और 9 का गैप आ रहा है वो अभी आगे क्वेश्चन समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। जो 9 और 9 का जो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये 9 और ये 9 क्या है, देखिए ये 9 जो है ये रेशियो से आया है, हमारे रेशियो का जो गैप है ये 9 है, ये 9 है। ये क्वेश्चन में दिया गया कि 9 घटाया जाएगा। ठीक है, तो हमारा गैप वो क्वेश्चन में घटाया गया, दोनों चीज़ें एक ही तो हैं, तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे। मैथ्स का नियम ही यही होता है, जो बराबर चीज़ें होती है उन्हें इक्वेट कर लो, उससे आप वैल्यू निकाल लो। तो हमारा गैप और क्वेश्चन का गैप दोनों हमने इक्वेट करा और वैल्यू निकाल लिया। तो जब हमारा 9 और क्वेश्चन में भी 9 दिया गया है, मतलब 1 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो सीधी सी बात हमको समझ में आ गई कि जो हमारा ये आंसर आ रहा है यही क्वेश्चन में भी दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्क और वाटर का रेशियो है एक पॉट में 2:3। मिल्क और वाटर 2:3। ठीक है, इफ़ वी एडेड 5 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर देन द रेशियो बिकम्स 3:4। 3:4। देखिए कितना ऐड करना है, 5 लीटर। इधर भी पानी में भी 5 लीटर ऐड करना था, दूध में भी। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:4। देखो बराबर बराबर ऐड करना है, अगर बराबर बराबर ऐड करना है तो जो रेशियो का डिफरेंस है
वो भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना है 1, इधर कितना है 1, मतलब सही है। तो हमारा जो डिफरेंस कितना आ रहा है 1। क्वेश्चन में यही 1 किसके बराबर दिया गया है 5 लीटर के बराबर। अगर हमारा 1 5 लीटर के बराबर है तो टोटल मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर होगा 3 और 2, भाई इतना ही मिक्सचर था 3 + 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5। तो अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 5 की वैल्यू 5 × 5 लीटर, तो कितनी हो जाएगी 25 लीटर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यही डिफरेंस था जो पिछले 9 पे आ रहा था, हमारा क्या हुआ था 9 और 9 दोनों आ गए, कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। यहाँ को समझ में आ गया कि हमारा गैप कितना है प्लस का 1। क्वेश्चन में ये गैप कितना दे रखा गया है 5 लीटर के बराबर। तो अगर 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 5 की वैल्यू 25 लीटर और मिक्सचर कितना था 25 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है भाई। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। इनकम का रेशियो है, इनकम ठीक कमाते हैं ये लोग, आई माने क्या होता है इनकम, इसका रेशियो है 3:5 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 1:5। जो एक्सपेंस करते हैं वो कितने में करते हैं 1:5 में। इफ़ ईच सेव्स ₹100, अगर हर कोई 100 रुपये बचाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ये है, ये क्या, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो होगा, इनका और इनका डिफरेंस, वही होगी हमारी सेविंग। तो सेविंग दी गई आपको है कि 100 रुपये बचाते दोनों है, ठीक। कितना बचाते हैं ₹100। हमारे अकॉर्डिंग कितना बचाएंगे जरा ये चेक कर लेते हैं। ए बचाएगा 3 इनकम कमाता है, ए खर्च करता 2 बचाएगा ए। बी क्या है भाई 5 कमाता है और 5 ही खर्च कर देगा, ये 0 बचाता है। पर क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों तरफ का जो डिफरेंस था वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लोग क्या करते हैं 100 रुपये बचाते हैं। तो क्या करते हैं हम इस रेशियो को फिर से पहले की तरह बराबर करा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना गैप है 4 का, मल्टीप्लाई करा लीजिए। यहाँ कितने गैप है 2 का, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 5 20, तो 12 20 आ गया ये रेशियो भी। सिमिलरली 2 और 10 आ गया, ठीक है। 2 1 जा 2 और ये आ गया। अब देख लीजिए ये इनकम हो गई और ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग क्या हो गई, देखिए ये सेविंग कितनी कर रहा है अब 10 की कर रहा है भाई, 10 रुपये बचा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी कर रहा है 10 रुपये की, भाई 20 इनकम 10 रुपये खर्चा, तो कितना बच गया 10 रुपये। इसका कितना बचा 10 रुपये। जो हमारे रेशियो में बचत आ रही है वो 10 रुपये आ रही है। क्वेश्चन में यही बचत कितनी दी गई है, क्वेश्चन में यही सेम बचत या सेम सेविंग कितनी दी गई है 100 रुपये के बराबर। तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। अब क्या है फाइंड देयर इनकम, इनकम को निकालनी है इनकी। तो इनकम क्या थी 3 और 5 का रेशियो। तो अगर 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ 1000 होना चाहिए था, ठीक है। तो 1000 होगा, 10 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 300 और 500। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 28। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ पॉट इज 1:3। फिर देखिए एक कोई पॉट है, कोई बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:3। अगर हम 9 लीटर मिल्क मिला दें और 9 लीटर वाटर मिला दें तो रेशियो बन जाएगा 2:3। कितना बन जाएगा 2:3। क्या मिलाया जा रहा है दोनों तरफ, प्लस 9 लीटर मिल्क भी है और प्लस का ही 9 लीटर वाटर भी है। देखिए मिल्क और वाटर बराबर बराबर मिलाए जा रहे हैं। अगर फिर वही चीज़ है पुराने वाले क्वेश्चन तरह, जो मिलाई चीज़ जा रही वो इक्वल है, तो हमारा जो गैप होना चाहिए था वो भी इक्वल होना चाहिए था। पर क्या ऐसा है, यहाँ कितने गैप है मिल्क में 1 से 2, 1 का गैप आ रहा है, 3 से 3 में 0 गैप आ रहा है। तो इसको क्या करा जाए, फिर से एक बार हम अपने रेशियो को सही करेंगे। कैसे करेंगे, 2:3 में कितने का डिफरेंस है 1 का, 1:3 में कितने का डिफरेंस है 2 का। तो ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाला 1 यहाँ मल्टीप्लाई। तो 1:3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का तो वही रहेगा, लेकिन 2:3 में जब हम 2 कराएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए +3 और +3, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो प्लस का 3 है वो क्वेश्चन के 9 के बराबर है। हमारा 3 क्वेश्चन के 9 लीटर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 लीटर के बराबर। तो पूछा जा रहा है टोटल मिक्सचर कितना था पहले, तो भाई कितना मिक्सचर था पहले 3 + 1 4 था, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 लीटर, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू 3 लीटर तो 4 की वैल्यू 12 लीटर। फिर से आइए समझ में आपको आ गई होगी। एक बार फिर देख लीजिए, मिल्क और वाटर में दिया गया 1:3, फिर दिया गया कुछ मिला लिया गया 2:3। देखिए पहले मिल्क और वाटर में 2 का गैप था, ठीक है।
बाद में 1 का गैप हो गया, ऐसे कैसे हो गया भाई? जब मिल्क पानी बराबर बराबर मिलाया जा रहा है तो जो गैप पहले था वही बाद में होना चाहिए था। तो ये क्या है, ये थोड़ा रेशियो में जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसका कमाल है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये तरीका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर देखिए यहाँ पे क्या है भाई, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 1:2। 2 नंबर दिए गए, उनका रेशियो 1:2। इफ 7 इज एडेड इन बोथ नंबर, 7 जो है वो दोनों नंबर्स में ऐड हो रहा है, ठीक है, इधर भी प्लस का 7 हो रहा है और इधर भी प्लस का 7 हो रहा है, ओके। देन द रेशियो बिकम्स 3:5। तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:5। पहले नंबर के बीच में 1 का गैप था, अब नंबर के बीच में कितने गैप हो गया, 2 का गैप हो गया। तो गैप सही करना पड़ेगा, तो क्या कराएंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये वाले गैप 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 2:4 और 3:5। अब कितने गैप आ रहा है, 1 का, ठीक है, कितने का आ रहा है, 1 का। हमारे अकॉर्डिंग 1 का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 का, तो आपको नंबर निकालना है। हमारा 1 7 के बराबर है, तो पहला नंबर क्या है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अगर 7 के बराबर है, 2 14 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 7 के बराबर है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। तो कितना हो जाएगा, 14,28 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको और क्लियर हो रही होगी, अब समझ में भी आ रहा होगा। तो पूरा वीडियो देखिए आखिरी तक, आपका रेशियो प्रपोर्शंस पूरा एकदम कायदे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5। देखो फिर से वही चीज़, इनकम दी गई है ए और बी की 3:5, ठीक है, और उनके एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं वो किस रेशियो में है, 1:5 में, उस रेशियो में वे खर्च कर रहे हैं और फिर हर कोई बराबर रुपए बचा रहा है। अब देखिए ज़रा, अगर 2 लोगों का कुछ रेशियो बराबर बराबर, उनके जो इनकम का एक डेफिनेट रेशियो है तो उनके एक्सपेंसेस का भी एक डेफिनेट रेशियो होना चाहिए था। तरह देखिए ए और बी के बीच में कितने इनकम गैप था, 2 का, पर एक्सपेंस में कितने का गैप आ रहा है, 4 का। मतलब ये तो पहली बात तो जो प्रपोर्शन या जो रेशियो है वो सही नहीं दिया गया है। फिर दूसरी चीज़, अगर दोनों 100 बचा रहे हैं तो फिर वही केस कि अगर यहाँ पे भी जो गैप है दोनों का होना चाहिए था बराबर बराबर, यहाँ तो 0 का गैप आ गया, यहाँ +2 का, पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोनों लोग 100 बचा रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम इस रेशियो को फिर से एक बार सही करेंगे। तो 3:5 1:5। यहाँ कितने गैप है, 4 का, नीचे वाले रेशियो में कितने गैप है, 4 का, तो ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे उसी चीज़ को। ऊपर वाले में कितने गैप है, 2 का, नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा अब, 12:20 और 2:10। तो अब देखिए, अब दोनों में गैप आ गया 10-10 रुपये का, ठीक। तो ये 10 रुपये की क्या हो जाएगी, सेविंग, क्योंकि ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी सेविंग आ गई, 10। क्वेश्चन में कितनी सेविंग दी गई है, 100 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये हो जाएगी। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया लगता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 और 50, ठीक है जी। तो पर यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा, 1000। तो आंसर कितना हो जाएगा, 300 और 500। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए दोनों ही जगह थोड़ा अपनी गलती कर दी, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, तो ये हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग्स में कितना आ रहा है, 10 रुपये। अगर हमारा 10 क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 100 के, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो पूछा जा रहा है इनकी इनकम क्या है, तो इनकम का देखिए ये रेशियो आया, जो बाद में रेशियो आया वो ये है 12:20। तो कितना हो जाएगा, 120 और 200। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, तो उसके लिए काफ़ी सॉरी। और एक जरा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने करा तो उसको भी ज़रा सही कर लेते हैं, कहाँ है क्वेश्चन ढूंढते हैं हम और उसको भी थोड़ा सही करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशियो यहाँ से था, ठीक है, यहाँ से हमने गलत कर दिया था, तो इसको देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया था, इनकम का रेशियो 12:20 और सेविंग्स का हो गया था 2:10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये गैप, 10 का। अगर हमारा गैप 10 का, क्वेश्चन में यही चीज़ 100 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो इनकम क्या हो जाएगी, 12 10 जा और 20 10 जा। तो 12 10 जा 120 और 20 10 जा 200। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। चलिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो अभी तक हमने जो चीज़ सीखी
वो हमने सीखा था जहाँ पे गैप इक्वल था। अब जो नए क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे गैप अनइक्वल है, इनको समझिए। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है, ठीक है। और उनके एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है, 9:5 है, 9:5 है, ठीक है। इफ बोथ सेव्स रिस्पेक्टिवली ₹1300 एंड ₹900 देन फाइंड देयर इनकम। तो दोनों ही, अगर एक बचाता है 1300 रुपये, ठीक है, एक कितना बचाता है, एक बचाता है 1300 और दूसरा बचा रहा है 900 रुपये, तो आपको इनकी इनकम निकालनी है। देखिए पीछे जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पे रेशियो, अगर गैप जो मतलब जो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी चीज़ हो रही थी या जो सेविंग भी हो रही थी वो इक्वल हो रही थी, बड़े आराम से कर पा रहे थे। पर यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ आपको मानना ही पड़ेगा, या तो एक्स की तरह करिए या एक तरीका और है उसको भी हम बता देते हैं, लेकिन पहले एक्स से करें। तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है, ये इनकम हो गई। अगर इनकम से हम क्या करेंगे, ये y हम इसको x में मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा ये क्या गंदा गंदा हो साफ कर देते हैं। तो अब जरा समझिए, अगर ये 5x और ये 3x है तो ये इनकम है, ठीक है, ये इनकम का है। तो ये क्या चीज़ जो दी गई थी, ये एक्सपेंसेस का रेशियो दिया गया, तो इसको मान लेते हैं y में, ठीक है। तो हो जाएगा 5x माइनस 9y। भाई देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, कितना हो गया 1300। इस तरह 3x माइनस 5y, ये कितना हो जाएगा 900 के बराबर। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ये एक तरीका जनरल, आप अब पुराने वाले तरीके से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपको एडिशन करा जा रहा है दोनों ही जो टर्म्स में रेशियो के, वो अनइक्वल है। कैसा है, अनइक्वल है, क्योंकि एक तरफ 300 जोड़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है एक तरफ 300 की बचत हो रही है, सॉरी 1300 की, और एक तरफ 900 की हो रही है। तो अब ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब जरा समझिए, ये एक ट्रिक है, इसका कोई भी हम वैलिडेशन नहीं दे सकते आपको, एक ट्रिक है, उसको समझ लीजिए। तो ये हो जाए, देखिए इनकम का क्या रेशियो दिया गया है 5:3, एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है 9:5। दोनों कितना सेव करते हैं, 1300 और 900। तो अब आपको निकालना क्या, इनकम निकालना है। सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कराइए, उनका बीच का गैप निकालिए। तो 5 5 जा, ठीक है, पेन चेंज कर ले थोड़ा समझ में आपके आ जाएगा। देखिए 5 5 जा 25 और 9 3 जा 27, तो कितना आया 2 आया, 27 माइनस 25। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई, 9 9 जा 8100 और 13 5 जा 6500, तो 8100 माइनस 6500 कितना आ जाएगा 2600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1300। अगर 1 की वैल्यू 1300 हो गई तो आप क्या निकालना है, आपको निकालना था इनकम निकालनी है, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, इनकम निकालनी है। तो देखिए क्या है जरा, देखिए 5 5 जा 25, 9 जा 27, तो हमारा 2 सही आ रहा है। अब 9 9 जा 8100 और 13 5 जा 6500, तो जब 8100 में से 6500 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 65 10 75 1600, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1600 के इक्वल। बस आपको इक्वल करा दो तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। अगर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 800, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 800 5 जा 4000, ये हो जाएगी ए की इनकम, और 800 3 जा, तो ये हो जाएगा 2400 इस इनकम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो एक बार फिर से कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही, तो उसको रफ करके फिर से करते हैं इसी को ही। तो क्या दिया गया देखिए जरा फिर से एक बार, इनकम दिया गया था रेशियो में 5:3, एक्सपेंसेस दिया गया था 9:5, और इनके बीच का जो गैप है, या जैसे हम सेविंग्स बोल सकते हैं अपनी भाषा में, क्या हो गया भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग्स ही होंगी। तो वो एक तरफ आ रही है 1300, दूसरी तरफ आ रही है 900। अब यहाँ पे क्या देखिए सेविंग्स अलग अलग आ रही है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम सेविंग्स होती तो हम जैसे रेशियो को इक्वल कर रहे थे वहाँ निकाल लेते, पर यहाँ ये काम नहीं करेगा। तो या तो एक तरीका आपके पास वही था जो हमने बताया एक्स और वाई, उससे कर लें, या जो एक कॉन्सेप्ट है एक ट्रिक है उसका यूज़ करें। तो क्या होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई कराइए, इनका गैप निकालिए। तो 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, 27 माइनस 25 कितना आया 2 की वैल्यू। अब फिर से इनका और इनका गैप निकालिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका गैप निकालिए। तो 9 9 जा 8100, एक मिनट रुक जाइए जरा पेन चेंज कर लें। हाँ देखिए 9 9 जा 8100 और 13 5 जा 6500, तो 8100 माइनस 6500 कितना हो गया, 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 800। अगर 1 की वैल्यू 800 तो हमें क्या निकालना है, इनकम। तो इनकम क्या हो जाएगा 5 और 3, तो 800 5 जा 4000 और 800 3 जा 2400। तो ये हमारा आपका आंसर आ गया, ठीक।
ठीक है। तो ये इनकम आ गई, कितनी आ गई भाई, इनकम आ गई 4000 और दूसरी इनकम क्या आ गई 2400, ठीक है। तो लेकिन बस इसमें एक इसका क्या कहते हैं ड्रॉबैक ये है कि इससे सिर्फ हम इनकम निकाल सकते हैं। आप इसी एक की वैल्यू 800 को रख के एक्सपेंडिचर नहीं निकाल सकते। वो आप कैसे निकालोगे, इनकम पता है, सेविंग्स पता है, मतलब सेविंग्स पता है तो इनकम माइनस सेविंग्स कर लेंगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। इनकम कितनी है 5:7 में है ए और बी की, ठीक है। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:11। एक्सपेंस कैसे हैं 9:11, ठीक है जी। ये हो गई इनकम और ये हो गया इनका एक्सपेंस खर्चा। कुछ सेविंग कर रहे होंगे, सेविंग कैसे कर रहे हैं, एक कर रहा है 1200 रुपये और बी कर रहा है 2000 रुपये। आपको इनकम निकालनी है भाई, प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर लीजिए। 11 5 जा 55, 9 7 जा 63। तो 55 माइनस 63 कितना आएगा 8। आपको प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना कि 55 माइनस 63 करने माइनस का 8 आ रहा है, आपको बस इनका गैप लिखना है जो कि 8 है। फिर यहाँ पे कर लीजिए 9 2 जा 18000 और 11 × 12 कितना हो जाएगा 132। तो ये हो जाएगा 13200 माइनस 9 2 जा 18000। फिर वही चीज़ है ना, यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, उसको मत ध्यान दीजिए, बस इतना कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा, तो ये आपका 46 नहीं होगा, कितना होगा 4800 होगा। तो 8 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू 600। आप क्या निकालना है इनकम, तो एक इनकम क्या हो जाएगी 600 × 5 मतलब कि 3000, ठीक है। और बी की इनकम क्या होगी, बी की इनकम होगी 600 × 7 मतलब कि 4200, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह इसको करना है बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस आज फिलहाल इस वाले कॉन्सेप्ट में इतने क्वेश्चन हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक दो मिस्टेक्स हो गई हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी। तो मतलब सर में गलत तो हमने कर ही दिया, तो उसके लिए माफ़ी, कोई शब्द भी नहीं उसके लिए। तो पर आपको ये है कि अगर आप उस चीज़ को ध्यान दें थोड़ा सा, जो हमने बता दिया आगे सही करके उसको भी समझ लें, तो आप बहुत ही आसानी से उस पूरे चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने ज़रूर फ्रेंड्स के बीच, दोस्तों के बीच, ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए कॉन्सेप्ट सीखें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।